क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इफ ए बी द एरिया ऑफ द रीजन बिलो द कर्व y इज इक्वल टू 1/sin⁻n x प्लस cos⁻n x एंड x एक्सिस और बाउंडेड बाय द लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/4। ठीक है, तो आपको एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो जो की पॉइंट्स है वो अपन देख लेते हैं कि इफ एफ एक्स आपकी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्सिस और x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स। ये बेसिक सी थ्योरी है जो सबको मालूम है ना, आप जानते हो वैसे इसके बारे में। तो सबसे पहले तो जो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/sin⁻n x प्लस cos⁻n x, और ऑप्शंस में दे रखा है कि n इक्वल टू 4 और 2 पे। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, फिर n इक्वल टू 4 पे चेक करते हैं। ये जो ग्राफ है वो है 1/sin⁻4x प्लस cos⁻4x। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले 2 पे चेक कर लेते हैं ना। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास फंक्शन क्या है कि y इज इक्वल टू 1/sin⁻n x प्लस cos⁻n x। तो n इक्वल टू 2 पर करना है तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin² x प्लस cos² x, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि जो हो जाएगा वैल्यू y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कर्व आ गया। तो यहाँ से एरिया कितना आएगा, तो एरिया सीधा निकालेंगे 0 से π/4 y dx। y की वैल्यू 1 है, तो 0 टू π/4 1 dx, तो यहाँ आ जाएगा x 0 टू π/4 और वैल्यू आ जाएगी π/4। ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए एरिया आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बी और सी दोनों रॉन्ग हो गए n इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं n इक्वल टू 4 के लिए। तो फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/sin⁻4x प्लस cos⁻4x। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 0 से π/4 y dx। तो 0 से π/4 y की वैल्यू 1/sin⁻4x प्लस cos⁻4x dx। और इसके लिए जो एरिया बना है, जो कर्व आपके बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा देखो ये रहा है ना। अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो भी चलेगा, क्योंकि बेसिक्स जो डेफिनेशन है उससे क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो एरिया है ये बनेगा इसका। ठीक है, ये जो रेड वाली लाइन है ये आपके है 1/sin⁻4 प्लस cos⁻4x का ग्राफ, और ये है x इक्वल टू π/4, और ब्लू वाली लाइन है x इक्वल टू 0, और ये तो x एक्सिस है ही। तो ये जो है आपका बाउंडेड एरिया, ये आपको निकालना है। तो सिंपल हम कैसे निकालते हैं, ये एरिया है तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx से निकालते हैं, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, इसको सबसे पहले क्या करो, cos⁻4 का डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो 0 टू π/4 dx ओवर, देखो sin⁻4x प्लस cos⁻4x है ना, मैं यहाँ करता हूँ cos⁻4x से डिवाइड एंड इधर cos⁻4x से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखो कितना बनेगा, 0 से π/4 dx, ये cos जो है ऊपर जाएगा तो sec⁻4x हो जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा tan⁻4x और प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिखेंगे 0 से लेके π/4, ये हो जाएगा sec² डॉट sec²x, और यहाँ आ जाएगा tan⁻4 प्लस 1। ठीक है, इनटू में dx है, और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 0 से लेके π/4 sec²x को 1 प्लस tan²x, और साथ में ये sec²x तो है ही, इसको लिखेंगे tan⁻4 प्लस 1 dx। अब क्या करो कि जो tan x है इज इक्वल टू टी मानेंगे, तो डेरिवेटिव करने पे कितना जाएगा, sec² dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, और अब वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू कितना आ रहा है 0, और x इक्वल टू π/4 पे t की वैल्यू कितनी आ रही है 1।
तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 1, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर और इधर आ गया डी टी और यहाँ आ गया टी की पावर 4 प्लस 1। अब ये इंटीग्रेशन देखो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ना, तो आपको आना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे इंटीग्रेशन में कि टी स्क्वायर आप कॉमन लो। जैसे ही हमने टी स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बनेगा 0 से 1, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे ना तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और नीचे कितना बनेगा, जैसे ही मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया तो यह हुआ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो इंटीग्रेशन बचा 0 to 1 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब देखो यहाँ पे प्लस है, जब भी ऊपर प्लस आता है तो आपको नीचे माइनस वाला फैक्टर बनाना है। कौन सा, टी माइनस 1 अपॉन टी, ये फैक्टर बनाएंगे। ऐसा क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसका जैसे डेरिवेटिव करोगे तो टी का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन टी का कितना होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसीलिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बने तो आपको नीचे टी माइनस 1 अपॉन टी का फैक्टर बनाना है। ठीक है यहाँ तक। तो अब इसको हम लिखेंगे 0 to 1 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 डी टी। अब इसको टी मान लो, यू मान लो, टी तो मान रखा है हमने, तो लेट टी माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू यू। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी कि जैसे ही मैंने t इज इक्वल टू 0 रखा तो वैल्यू कितनी हो गई u की माइनस इनफाइनाइट, और t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो जैसे t इक्वल टू 1 रखा तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू 0 डी यू डिवाइड में कितना हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/√2। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना ये, tan इनवर्स x अपॉन है वैसा, तो u/√2, ये माइनस इनफाइनाइट टू 0। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, tan 0 0, और इनफाइनाइट रखेंगे तो देखो रखता हूँ मैं, तो tan इनवर्स यहाँ हो गया 0 माइनस 1/√2 tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। बचा माइनस tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट कितना होता है -π/2 होता है ना। तो ये हो गया पाई अपॉन माइनस माइनस प्लस यानी 2√2, पाई अपॉन 2√2, ये आपका फाइनल आंसर है। तो पाई अपॉन 2√2 कहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया और जो डी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया।